आइए बच्चों, पढ़ाते हैं आप लोगों को लेसन 3 ट्वेल्थ क्लास का। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में आपको महाभारत एक चैप्टर है, उसको पढ़ना है। ठीक है, महाभारत को देखिए कैसे पढ़ना है। महाभारत हो गया, लिखा हुआ है पहले से। महाभारत को कौन लिखा था? महर्षि वेदव्यास। किस भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत में। इसका एक और नाम था जय संहिता और एक और नाम था रज्मनामा। ठीक है, जो फारसी अनुवाद में लिखा हुआ था। ठीक है, महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र, हरियाणा, जो अभी आधुनिक क्या है, ये हरियाणा में है। समझ में आ रहा है? और ऐसे ये सब लड़ाई किस के राजगद्दी के लिए हुआ था? तो ये हस्तिनापुर के राजगद्दी के लिए हुआ था, जो वर्तमान में यूपी में एक जिला है मेरठ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे। अब देखिए, युद्ध जो हुआ, ये महाभारत जो था, एक कहा जाता है कबीले के कुरु वंश के थे राजा। उनके 2 पुत्र थे, एक थे पांड्य और एक था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो थे जन्मांध थे। ये क्या थे? जन्म से अंधा थे, जन्मांध बोलते हैं इसको, जन्म से अंधा थे। और पांड्य जो थे बड़ा भाई थे। किसी कारणवश ये मर जाते हैं। इस कारणवश क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मर जाने के बाद ये जो 5 पुत्र होते हैं इनके, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ठीक है, नकुल और सहदेव, तो ये 5 जो रहते हैं वयस्क नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं? वयस्क। वयस्क समझते हैं? मैच्योर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, 18 वर्ष समझिए तो नाबालिग रहते हैं। तो कहा गया है ग्रंथों में कि नाबालिग लोगों से क्या करते हैं? नाबालिग लोगों को राजा आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो नाबालिग लोगों को राजा जब नहीं बना सकते हैं भैया, तो राजा कौन बन जाता है? धृतराष्ट्र बन जाता है। कौन बन जाता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र राजा बन जाता है। अब धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र रहते हैं दुर्योधन। कौन रहते हैं? दुर्योधन। अब इनकी पत्नी रहती है गांधारी, जिसका भी कहानी है, लेकिन इसमें 12th क्लास में कहानी के बारे में कुछ चर्चा है नहीं, तो विशेष हम कहानी में जाएंगे नहीं, कि स्पेशल कहानी की चला देंगे कभी बैच। लेकिन कहानी ये है कि पत्नी गांधारी जो रहती है उनकी, धृतराष्ट्र की, वो जब विवाह होके आती है, वो भी राजकुमारी रहती है। तो पति जन्मांध रहता है, तो भी अपने क्या करती है? आंखों पे पट्टी बांध लेती है और अंधी हो जाती है। तो अभी हमारे मतलब भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा मूल्य है कि पति जैसा हो, पत्नी को वैसा बिहेव करना चाहिए। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा नहीं। बुरा भी है तो अच्छा, यहाँ की भारत की पत्नियां व्यवहार अच्छा करती है। अब धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन। इनके 100 पुत्र हुए, जिसको क्या कहा गया? कौरव कहा गया। क्या कहा गया? कौरव कहा गया। अब कौरव तो कहा गया, लेकिन अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र अब जब बड़े हुए तो ये लोग अपने हक की लड़ाई, मतलब हक मांगे अपने चाचा श्री से कि हमें भी जमीन दिया जाए। कहाँ का? हस्तिनापुर का। विवाद यही है। आपसे महाभारत में पूछता है कि विवाद जो होता है महाभारत का किस लिए होता है? तो जमीनी विवाद है, राज्य का विवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? युधिष्ठिर बड़े पुत्र रहते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर क्या रहते हैं? बड़े पुत्र। ये 5 पांडवों की जो माता होती है वो कौन होती है? कुंती होती है। और कुंती और इनकी जो पत्नी होती है 5 पांडवों की, द्रौपदी। द्रौपदी की भी कहानी आपको पता है। एक स्वयंवर में अर्जुन गए थे और एक मीन जो मछली बोलते हैं, उनकी आंखों में ऐसा था, तीर से मारे और एक लेके आए पत्नी को। तो बैठी हुई थी कुंती, देखी नहीं, बोली कि मैं एक चीज वस्तु को लाया हूँ। वस्तु बोल के तो बोले कि बांट लो। तो इसी के लिए 5 की पत्नी कहते हैं, 5 पांडवों की। तो ये था कि जब युधिष्ठिर जब मांगने गए अपने हक की लड़ाई, तो धृतराष्ट्र दुर्योधन वहां पे सीधे मना कर दिया कि आपको इस जमीन में से नहीं मिलेगा। नहीं मिलने के बाद यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसका बहुत सारा चर्चा है, संरचनात्मक चर्चा है। आगे आप क्लास में देखेंगे। चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, सिर्फ 16 क्वेश्चन है इस नोट्स में। इतना पढ़ लेंगे आप, तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था महाभारत किसने लिखा? तो महर्षि वेदव्यास। किस भाषा में? संस्कृत में। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। जय संहिता किसको कहते हैं? तो महाभारत को। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है उतना बार। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ, जो आधुनिक हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र नाम से आज भी वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है।
महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो कौरव और पांडवों के बीच हुआ। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में हुआ? तो 37 वर्षों में हुआ। कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता का महत्व किसने विचार दिया? तो 3 व्यक्तियों ने विचार दिया। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व पर किसने विचार दिया? तो 3 व्यक्ति ने दिया। एक था महात्मा गांधी, उसके बाद दूसरा विवेकानंद, तीसरा बाल गंगाधर तिलक। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ? तो हस्तिनापुर, वर्तमान मेरठ, यूपी। तो ये महाभारत का युद्ध का सबसे पहला कारण हस्तिनापुर का राजगद्दी था और भूमि विवाद था। 10वां नंबर क्वेश्चन इसमें है अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की थी। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था भीम का पुत्र था। फिर एक क्वेश्चन रिपीट होता है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? तो गंधर्व विवाह किया। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको आप जानते हैं? महाभारत 13 नंबर क्वेश्चन। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से हम भीष्म पितामह को जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है गोत्र के अंदर विवाह करने को कौन सा विवाह कहते हैं? तो गोत्र के अंदर अगर विवाह हो तो उसको अंतर विवाह कहते हैं। एक बहुत ही प्राचीन 15 नंबर क्वेश्चन है जो मनु स्मृति के बारे में दिया हुआ है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 16 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट आज का चैप्टर का 3 नंबर चैप्टर जो बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज का है। मराठी में किस संत गीता की भक्ति लिखी गई? यानी मराठी भाषा में जो गीता को अध्ययन किया गया था, लिखा गया था, वो मानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार से 16 क्वेश्चन है इसमें, आप सभी देखें और इसका अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट कर ले आप लोग, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को अगर लगे कि हाँ इस चैनल से आपको फ़ायदा है तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देखें कि हम एक्सप्लेन किए महाभारत के बारे में, अब एक नोट्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है जय संहिता किसको कहते हैं? तो जय संहिता किसको कहते हैं? महाभारत को ही कहते हैं। महाभारत का एक और नाम है रज़्मनामा, एक फारसी अनुवाद है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। 5वां नंबर क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो 37 वर्षों में। उसके बाद कहता है 8वां क्वेश्चन श्रीमद् भागवत गीता का महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो श्रीमद् भागवत गीता का महत्व पर विचार महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, यानी 3 व्यक्तियों ने अपना विचार, और भागवत गीता एक महाभारत का अंश है। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ और इसमें महाभारत का युद्ध जहां हुआ वो तो कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन किसके कारण? तो पहला कारण था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है वर्तमान में मेरठ जिले में है, यूपी में। और ये महाभारत का युद्ध राजगद्दी भूमि विवाद के लिए हुआ, भूमि के लिए हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन इसमें रिपीट है अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ये पूछा हुआ है। तो विचित्रवीर्य, ये भी महाभारत का एक पात्र था। तो अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की थी। 11 नंबर क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच भीम का पुत्र था। 12 नंबर क्वेश्चन है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? तो गंधर्व विवाह किया। ये क्वेश्चन भी पूछता है। 13 नंबर क्वेश्चन है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे आप जानते हैं? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से हम भीष्म पितामह को जानते हैं। गंगा पुत्र जब भी कहे तो भीष्म पितामह, कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ भीष्म होता है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता है?
तो अंतर्विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्विवाह। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख 8 प्रकार के हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है, इस महाभारत के मराठी में किस संत गीता की भक्ति लिखी हुई है? तो महाभारत में मराठी में जो है गीता जो है महाभारत का पार्ट है, भक्ति लिखा हुआ है मानेश्वर के द्वारा। तो चलिए 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, जिसमें महाभारत पढ़े। अब चौथा चैप्टर विचारक, विश्वास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक चिंतन। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इसमें चर्चा है। पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध, जो आप लोग पढ़े भी होंगे पिछली कक्षा में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध के माता एवं पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता एवं पिता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रमुख थे। और एक और बात था, गौतम बुद्ध का जो लालन पालन जो किए थे, मौसी किए थे उनके, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो आगे मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। चौथा क्वेश्चन आ गया, महात्मा बुद्ध का लालन पालन कौन किया था? मौसी उनकी थी महाप्रजापति गौतमी। पांचवा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पत्नी और बेटे का क्या नाम था? यशोधरा। महात्मा बुद्ध के पत्नी और बेटे का क्या नाम था? यशोधरा। और उनका जो पुत्र था उनका नाम राहुल था। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने नगर भ्रमण में क्या देखा? तो कहानी बहुत बड़ा है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध खुद अपने सारथी के साथ रथ में जब निकले नगर भ्रमण के लिए, तो उन्होंने पहला व्यक्ति देखा, वृद्ध व्यक्ति देखा। पहला व्यक्ति क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा देखा रोगी व्यक्ति, यानी एक वृद्ध यानी बुढ़ा एक व्यक्ति है और वो बीमार हो गया है, बीमार व्यक्ति को भी देखे। और तीसरा चीज 100 को देखे उन्होंने। और चौथा उन्होंने क्या देखा? सन्यासी देखा। तो छठा जो क्वेश्चन है उसमें 4 चीजों को उन्होंने नगर भ्रमण में महात्मा बुद्ध ने देखा, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, 100 और सन्यासी। 7वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब गृह को त्याग किया उसे क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने जब गृह को त्याग किया उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं उसको? महाभिनिष्क्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है जब गृह जब त्याग दिए तो एक कौन सा एक शब्द का जन्म हुआ? तो महाभिनिष्क्रमण। 8वां क्वेश्चन है, सिद्धार्थ किसके खोज में निकला? तो सिद्धार्थ किसके खोज में निकला और कहाँ गया? तो सत्य की खोज में वो निकले। और वो सबसे पहले गए बिहार के बोध गया में। पहले उसका नाम गया था, लेकिन बुद्ध भगवान यानी जब बुद्ध भगवान हुए तो उसका नाम बोध गया पड़ गया, जो फाल्गु नदी के किनारे अभी भी वो जगह है बिहार में। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई पूछता है, तो इसमें आप ऑप्शन टिक करेंगे, बोध गया बिहार। बाकी ये जो वैशाख पूर्णिमा है ये सब उतना तो नहीं पूछा है, कभी पूछ भी सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। कभी कभी आपसे पूछ देगा हीनयान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है फिर से, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जो बुद्ध थे अपना पहला उपदेश जो दिए सारनाथ में दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है और आपके ऐसे तो 12th में पूछेगा ही पूछेगा ये। तो गौतम बुद्ध, ऐसे भी बौद्ध धर्म का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, उत्तर प्रदेश। इसमें एक और पूछता है क्वेश्चन 11 नंबर, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें एक और है 12 नंबर क्वेश्चन, जो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश जो सारनाथ में दिए इससे ये क्या कहलाया? तो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था जो सारनाथ में दिए, ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉज, यानी गौतम बुद्ध पहला उपदेश अपना दिए थे। और इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुई?
तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं। कुशीनगर में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे कुशीनगर अभी देवरिया डिस्ट्रिक्ट, जो हम इसमें नोट नहीं किए, लेकिन आप अगर सुन रहे हैं तो नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी और इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण यानी ये भी क्वेश्चन अलग से डाल सकता है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरि। 14 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो जितना भी दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे अपना उपदेश। उसके बाद क्वेश्चन है 15 नंबर, अशोक ने बुद्ध के कितने स्तूप बनवाए? 84,000। ऐसे तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन इसको याद करना है। आगे ध्यान देंगे फिर से। बौद्ध संगीतिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि कंपटीशन से लेकर बोर्ड एग्जाम से लेकर और किसी भी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें जरूर इस डाटा को डालता है। बौद्ध संगीतिया 4 हुई थी। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चतुर्थ प्रथम ईस्वी। यानी आप सबसे पहले याद कर लेंगे, प्रथम 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चतुर्थ प्रथम ईस्वी। इसमें स्थान है तो 3 बिहार में हुआ था और 1 कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो पहला जो हुआ था राजगिरी बिहार, दूसरा हुआ था वैशाली बिहार, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र बिहार, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर। यानी चारों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखेंगे। 3 बिहार में हुए थे और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष, पहले का अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे का शबाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्तिस और चौथे का वसुमित्र। 3 थे। शासनकाल, पहले का अजातशत्रु, प्रथम का, दूसरा का कालाअशोक और तीसरे का अशोक और चौथा का कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट है BVI है, क्योंकि इसमें से पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप देख भी सकते हैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर में। तो कनिष्क किसका आंसर होगा। और एक कुंडलवन के बारे में भी पूछ चुका था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान कौन सा था, कुंडलवन कश्मीर। तो इस तरह से बौद्ध धर्म से सिर्फ इतना ही। बौद्ध धर्म में बहुत सारा अभी भी क्वेश्चन है जो पढ़ाया जाए तो कम से कम 30 मिनट्स यानी आधे घंटे का क्लास होगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ बोर्ड के लिए मदद किया जा रहा है। आप लोग देखें इसको। आगे फिर से जैन धर्म पढ़ते हैं। चलिए तो फिर से जैन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। बौद्ध धर्म आपने पढ़ लिया। आप पूरा वीडियो को देखें अच्छे से, टेक्स्ट बुक नोटबुक रखें और एक एक क्वेश्चन को फर्स्ट करके और देखें। इस वीडियो को रोक के बीच में, और आप इसको नोट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। और दूसरा, जितना भी ये क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, एक गारंटी के साथ बताया जा रहा है। और आप लोग पूरा वीडियो देखें और अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, अगर फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए फिर से देखेंगे जैन धर्म का 17 नंबर टॉपिक, जो 16 पढ़े बौद्ध धर्म था। 17 नंबर, महावीर का जन्म कब हुआ था? 17 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली भी बिहार में है, जैसा आप जानते हैं आप। तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसमें जैन धर्म में दूसरा क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। अगर पढ़ा जाए तो सब तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं पूछता है। इससे पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे, वो अंतिम तीर्थंकर थे। ऐसे इसका संस्थापक ऋषभदेव है, जो इसमें हम नाम उसको मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि वो कभी परीक्षा में पूछा भी नहीं है। आगे देखेंगे आप, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बारे में भी बहुत सारा एक्सप्लेन है, लेकिन सिर्फ इतना ही जानना है। 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर दिगंबर। कभी कभी दे देगा बोर्ड एग्जाम में आपको कि श्वेतांबर किससे संबंधित है, तो आप बनाएंगे उसमें ऑप्शन में जैन धर्म। दिगंबर किससे संबंधित है? जैन धर्म। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान था। 22 नंबर क्वेश्चन, महावीर के माता एवं पिता का क्या नाम था? तो महावीर के माता और पिता का नाम इस तरह था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय गणराजा थे।
क्षत्रिय कुल के गणराजा थे। और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज के प्रधान की चेटक की पुत्री थी। सिर्फ याद रखना है त्रिशला, ये सिर्फ डिटेल्स में पढ़ने के लिए बस थोड़ा सा दे दिया गया है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है, NCERT सब में दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन है, महावीर के पत्नी का क्या नाम था? तो उनके महावीर के पत्नी का नाम यशोधा था, और उनकी पुत्री जो थी उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शना, या प्रियदर्शनी भी कहीं की दिया रहता है पुत्री का नाम। आगे देखेंगे आप 24 नंबर क्वेश्चन, महावीर की शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महावीर के शिक्षा की प्राप्ति जो हुई थी वो 30 वर्ष की आयु में हुई थी, और महावीर ने घर को त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने भी घर को त्याग दिया, और महात्मा बुद्ध जो थे 35 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिए थे, और ये अपने घर को कितने दिन में त्याग दिए? 30 वर्ष में। ज्ञान की खोज में उन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना डिटेल्स नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्टिव के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव में तो इतना नहीं देगा डिटेल्स, लेकिन ये दे सकता है सब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा आपको, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जैन धर्म में त्रिरत्न थे, तो जैन धर्म में त्रिरत्न 3 थे, सम्यक दर्शन 1, सम्यक ज्ञान 2, सम्यक आचरण 3। जैन धर्म में त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 26 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत को नए सिद्धांत के साथ जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? ये ऐसे प्रश्न बनाएगा। तो ब्रह्मचर्य, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। सांची, जो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है इसको लिखवाया जा रहा है इसमें, इस चैप्टर से 4 नंबर चैप्टर का पूरा एक कंप्लीट 30 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, काफ़ी है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन, ये पूछा हुआ था 2020 में। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? गुरु नानक, ये बहुत बार पूछा हुआ है, 5-6 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म। जैसे आप पढ़े कि पूरा स्तूप कितना बनवाए थे राजा अशोक ने? 84,000। चलिए तो ठीक है, आज का क्लास पार्ट 2 में रहा। पार्ट 3 का आप इंतजार करेंगे, 2 चैप्टर उसमें फिर से हिस्ट्री का आने वाला है, और आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें, यही कामना है। बाय बाय।